ठीक है, हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दी एरे। ओके, यहां पर आपके पास एक प्रोग्राम लिखना है एरे में। सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 इंटीजर वैल्यूज एरे के अंदर एंटर करनी है और फिर क्या करना है, किसी गिवन नंबर ये एलिमेंट का ऑकरेंस काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बार वो एलिमेंट आ रहा है आपके पास, ऑकरेंस। सो अगर आपके पास एक एरे है, इस एरे के अंदर हमारे पास सर्टेन वैल्यूज हैं, जैसे हो गया आपके पास 3, 5, 9, 3, 2। सो अगर यूजर ने क्या प्रेस किया, यूजर ने सर्च किया कि ये 3 नंबर कितनी बार आ रहा है एरे के अंदर, ये इसका ऑकरेंस काउंट करना है, तो कितनी बार इसका आउटपुट कितना आएगा भाई, 2। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना इस बात को। सो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो दे यूजुअली मेंशन फ्रीक्वेंसी, नॉट दी ऑकरेंस। ओके, तो यहां पर आपको कोई भी गिवन एलिमेंट है, उसके अंदर आपको क्या सर्च करना है, सर्च करना है कि वो एलिमेंट एक गिवन एरे के अंदर कितनी बार अकर करता है। ठीक है, ये करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर फॉर लूप लगाओ। फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 10 एलिमेंट्स को एंटर कर लेंगे। ये हमने सीखा एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, पता है ना। तो सबसे पहले क्या करो, राइट दी, क्योंकि यहां पर आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को कैसे एंटर करोगे, यूजर से। किस क्लास की जरूरत पड़ेगी आपको, अंशुमन, कौन सी क्लास की जरूरत पड़ेगी, कौन सी क्लास की जरूरत, 10th क्लास की। तो स्कैनर क्लास से करेंगे इसको। सबसे पहले लिखो आप इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, देन यू राइट द क्लास नेम। ओके, क्लास इज एरे, ARR1 लिख दो। देन यू राइट पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले यू मेक दी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद क्या करो बेटा, एरे को इनिशियलाइज करो। क्या करो, एरे को आपको इनिशियलाइज करना है। सो एरे को क्या करेंगे, देखो किस तरह का एरे है, इंटीजर। एरे का नाम डाल देते हैं हम ए, और ये उसका टाइप है, एरे टाइप। सो ए इज अ वेरिएबल एंड इट इज अ टाइप ऑफ एरे। उसके बाद इज इक्वल टू न्यू इंट, साइज कितना है उसका बेटा, साइज इज, कितने एलिमेंट्स बोले यहां पर, कितने एलिमेंट्स है, 10 इंटीजर वैल्यूज, राइट हियर 10। ये हो गया, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ठीक है, डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज, ये बात याद रखना। आप इसको समझाया था बेटा, आप इसको 2 लाइन में ब्रेक करके भी लिख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। तो क्या करोगे, पहली लाइन में आप क्या करो, इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल का नाम लिख दो, और सेकंड लाइन में ये स्टेटमेंट लिख दो, न्यू इंट, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को क्या करना है, हम एंटर करना है, तो फॉर लूप लगाओ। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ये लेस देन लिख दो 10, देन वी हैव i प्लस प्लस। अगर आपको मैसेज डिस्प्ले करना है कि हर बार यूजर से क्या पूछे वो, कि एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट हियर एंटर द एलिमेंट। सो आपके पास ये मैसेज आएगा डिस्प्ले होके कि आपको क्या करना है बेटा, एलिमेंट को एंटर करना है। उसके बाद 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। सो राइट हियर, एरे के कौन सी पोजीशन पे करना है, आई पोजीशन पे। राइट हियर एरे ए ऑफ आई इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, इस लूप को आप बंद करो। सो हमने क्या किया, इस लूप को हमने 10 बार एग्जीक्यूट किया, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 इंडेक्स से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स को हमने फिल कर दिया। ठीक है, सो 1 बाय 1 क्या हुआ, उसने पूछा, हमने यहां पर एलिमेंट्स को एंटर कर दिया। नाउ द एरे इज फुल ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 10 एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें किसी रेस्पेक्टिव एलिमेंट को सर्च करना है। तो अगर यूजर ने यहां पर एक वैल्यू डाली है बेटा, जैसे हमने लिखा है यहां पर एक वैल्यू है इंटीजर n। ठीक है, यहां पर लिखे n1 के अंदर कोई वैल्यू है। ठीक है, यहां पर आप उस वैल्यू को असाइन कर लेना अपने आप। यहां पर आप कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो कि जो आपको वैल्यू सर्च करनी है।
ठीक है। सो मैं कंपैरिजन क्या करूंगा, कंपैरिजन आई विल कंपेयर विद n1, किससे करेंगे, n1। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रोग्राम में शुरुआत में आप इनिशियलाइज कर देना, ठीक है, उसी वैल्यू से मैच करेंगे। अब देखो क्या करना है आपको बेटा, आपको 1 बाय 1 एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करना है, मैच करना है। तो इसके ऊपर क्या करोगे, दोबारा लूप लगाओगे। तो दोबारा हमने लूप लगाया फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन, क्या होना चाहिए बेटा, एरे की लेंथ निकालेंगे। एरे का नाम क्या है, ए डॉट लेंथ और j प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या लगाएंगे, अब हम कंपेयर करना है, उसके लिए क्या लगाओगे, इफ कंडीशन। उससे पहले आप एक वेरिएबल असाइन कर लो जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे इसी वेरिएबल, वो इनिशियलाइज कर लो। यहां पर लिखो दैट इज इंटीजर c इज इक्वल टू 0। सो ये जो c वेरिएबल है आपके पास, ये क्या करेगा बेटा, ये काउंट करने का काम करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या काम करेगा, फ्रीक्वेंसी काउंट करने का काम करेगा। अब आप इफ कंडीशन लगाओ, इफ इन केस अगर एरे का j इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर बेटा, वैल्यू कहां डाल दी हमने, n1 इज इक्वल टू n1। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में यू जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट, ये लिखना है बेटा। यहां पर मैंने लिखा आप कोई भी जो वैल्यू सर्च करना चाहते हो इनिशियलाइज कर लेना। आप यहां पर आप ये मत लिखना int n1 इज इक्वल टू वैल्यू। आप क्या करो, अगर एरे के अंदर आपने इस वैल्यू को आपने 3 डाल दिया तो क्या करेगा प्रोग्राम, आपके पास 3 सर्च करेगा कि एरे के अंदर 3 एलिमेंट कितनी बार है, ठीक है। ये वैल्यू आप अपने आप से शुरुआत में क्या करना, असाइन कर लेना जो वैल्यू आपको सर्च करनी है। इफ a ऑफ j इज इक्वल टू क्या हो गया, n1। इस केस में आप क्या करो बेटा, यू जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद क्या करो, ये करली ब्रेसेस आपने क्लोज कर दिए। इस लूप से बाहर आने के बाद काउंट वेरिएबल क्या करेगा, इसके पास टोटल काउंट होगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। आप क्या करोगे, बाहर आने के बाद प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, ठीक है, ये हो गया। नाउ मेन मेथड और क्लास दोनों करली ब्रेसेस बंद कर, ठीक है। सो क्या होगा, 1 बाय 1 जो भी एलिमेंट आपके पास मैच होगा काउंट की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी और हम बाद में क्या करेंगे, विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ द काउंट वेरिएबल। समझिए इस बात को, लिख लिया, ये हो गया, लिख दिया, ठीक है। सो इस केस में देखो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एरे, ये एरे है आपके पास। तो इस एरे के अंदर बेटा हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स है, देखो ठीक है। तो इसके अंदर हम एलिमेंट पुट कर लेते हैं। वी हैव 3 7 5 6 2, ठीक है, देन वी हैव 0, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2 1, देन वी हैव 9। तो मैंने यहां पर सिंगल डिजिट के एलिमेंट डाल दिए सब। यू गेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट करता है, वरना भी नंबर क्यों लिखे हमने नीचे, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या इंडेक्स, क्या डिनोट कर रहे हैं, इंडेक्स मतलब पोजीशन ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन एरे, ठीक है। सो उसे बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं इंडेक्सिंग, क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। सो अगर हमने क्या किया, देखो आपने यूजर से क्या पुट किया बेटा, n1 की वैल्यू कितनी है, 3, कितनी है 3। तो यहां पर लूप रन करेगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 इंडेक्स क्या करेगा, देखो 3 को हमने 3 से कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद क्या होगा, काउंट की वैल्यू कितनी थी, 0, काउंट कितना हो गया बेटा, काउंट हो गया 1, कितना हुआ 1। फिर दूसरा एलिमेंट आया आपके पास 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 3, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। देन अगेन विद कंपेयर विद 5 6 2 0, काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है बेटा, 3 दोबारा। तो क्या हुआ, काउंट के अंदर कितना था 1, काउंट के अंदर कितना हो गया अब 2, कितना हुआ, समझिए इस बात को, ठीक है। सो जब तक ये इटरेशन रन होगा इस पूरे एरे के ऊपर, जितने भी आपके पास नंबर है 3, वो सारे के सारे क्या होंगे, मैच होंगे, और मैच होने के बाद ये काउंट वैल्यू बढ़ती जाएगी। तभी मैंने क्या किया बेटा, इसको लूप के बाहर प्रिंट किया है, ठीक है, बात को समझ गए, पक्का, ठीक है। तो ये इस तरह रन होगा और आपको एंड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ
काउंट या टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट आपको प्रिंट करके देगा वो। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रोग्राम है आपके पास कि हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर एंटर करना है। कितने करना है?